आज सूरज की शादी थी, एक ऐसा दिन जिसका सपना ताई माँ ने बरसों पहले देखा था। मगर इन सब के बीच एक चेहरा था जो इन रोशनियों के बीच भी बुझा बुझा लग रहा था। सूरज वो मंडप में बैठा था, धूप के हल्के पीले रंग में सजी बिंदिया उसके पास बैठी थी, लेकिन सूरज की आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती और फिर झुक जाती। उसके अंदर का तूफान उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। बेशक वो बिंदिया के साथ फेरे लेने जा रहा था, लेकिन हर फेरे से पहले एक सवाल उसके मन में उठ रहा था। ईशा कहाँ है? पंडित मंत्र पढ़ रहा था, अग्नि साक्षी बनी थी, पर सूरज का मन खाली था। वो उस दिन को याद कर रहा था जब मंदिर की सीढ़ियों पर ईशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, अगर दिल में सच्चाई है तो किसी और को धोखा मत देना। वो शब्द आज उसके सीने में गूंज रहे थे। उसका दिल धड़क नहीं रहा था, कांप रहा था। बिंदिया ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सवाल थे। वो जानती थी कि सूरज का दिल उसके पास नहीं है। वो जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल को बहलाया। शायद वक्त के साथ सब बदल जाए। वो हर मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा रही थी। हर कोई उसे दुल्हन कह रहा था, लेकिन वो जानती थी कि सूरज की दुल्हन कोई और है। मंडप में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन सूरज के मन में उथल पुथल थी। फेरे शुरू होने ही वाले थे कि अचानक एक तेज आवाज आई। मंडप के पास रखा स्पीकर फट गया। जोर की चिंगारी के साथ धुआं उठने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं उठ खड़ी हुईं। सूरज हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें तुरंत उस ओर गईं जहां से धुआं उठ रहा था। धुएं के बीच कोई आकृति जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़ा। वो लड़की थी, चेहरा आधा धुएं में ढका हुआ था, लेकिन सूरज ने उसे पल भर में पहचान लिया। ईशा वो वहीं जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चेहरे पर जलन के हल्के निशान थे और सांसें धीमी धीमी चल रही थीं। सूरज एक पल को वहीं जम गया, फिर उसने ईशा को अपनी बाहों में उठा लिया। भीड़ चारों ओर जमा हो गई। ताई माँ, बिंदिया, मेहमान सब उसे घेर कर देखने लगे। ताई माँ गुस्से से कांप उठी। सूरज, क्या कर रहा है तू? मंडप छोड़कर ये क्या बेहूदगी है? सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस ईशा के चेहरे पर थीं। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन थीं। सूरज ने उसे और कसकर पकड़ा और बगैर किसी की परवाह किए वहां से निकल पड़ा। पीछे से बिंदिया खामोश खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो सबके सामने मजबूती से खड़ी थी, लेकिन अंदर से एकदम खाली हो चुकी थी। जिस दिन को उसने अपने लिए सबसे खास माना था, उसी दिन उसका सब कुछ उजड़ गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ईशा को स्ट्रेचर पे ले गए। सूरज डॉक्टर से लड़ रहा था, प्लीज जल्दी कीजिए, कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, प्लीज उसे बचा लीजिए। डॉक्टरों ने ईशा को ऑक्सीजन दी, घावों पर मरहम रखा और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। सूरज वहीं बेंच पर बैठ गया। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं, आंखों में आंसू, हाथ कांप रहे थे। कुछ पल पहले तक वो फेरे लेने वाला था और अब अपनी जान से प्यारी लड़की की जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में एक एक दृश्य घूमने लगा। मंदिर के बाहर खड़ी ईशा, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर वो बात, अगर तुम मुझे अपना नहीं मानते तो चुपचाप किसी और से शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सूरज के दिल में जैसे कोई चुभन सी उठी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। सूरज दौड़ा। वो कैसी है? फिलहाल खतरे से बाहर, होश में नहीं आई है अभी, लेकिन उम्मीद है सुबह तक हालत बेहतर हो जाएगी। सूरज ने आंखें बंद कर लीं, हाथों को जोड़ा और मन ही मन प्रार्थना की, अब तुझे कभी खोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हवेली में सन्नाटा था। ताई माँ गुस्से से कांप रही थीं। मेहमान लौटने लगे थे। रिश्तेदारों के चेहरे पर सवाल थे। बिंदिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और रोने लगी। आईने में खुद को देखा, लाल जोड़ा, सजे हुए बाल, गहनों से भरा शरीर, लेकिन वो मुस्कुराना भूल चुकी थी। उसे एहसास